1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक प्रतियोगिता चलाई जिसने 5 लोगों की जान ले ली। इस प्रतियोगिता का नाम नंबर फीवर था और विचार सरल था। हर शाम समाचार एक विजेता संख्या का खुलासा करता था। अगर आपके पास उस नंबर वाला पेप्सी बोतल का ढक्कन होता तो आप 1 मिलियन पेसो जीतते। अब 1992 में 1 मिलियन पेसो औसत फिलिपिनो के लिए जीवन बदलने वाला था, इसीलिए यह प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो गई। परिवार अपने घरों में पेप्सी की बोतलों के ढक्कन जमा कर लेते थे। कई लोग कचरे के डिब्बों में जीतने वाले ढक्कन खोजने की कोशिश करते थे। पेप्सी के अनुसार देश की आधी आबादी सक्रिय रूप से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और इसी लोकप्रियता के कारण पेप्सी ने नंबर फीवर को अतिरिक्त 5 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया और यहीं पर चीजें बहुत गलत हो गईं। देखिए, पूरे प्रतियोगिता के दौरान पेप्सी इस बात पर पूरी तरह से नियंत्रण में थी कि कितने विजेता होंगे। वे 2 विजेता कैप्स को बॉटलिंग प्लांट्स में डालने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर निर्भर थे। 2 विजेता कैप्स का मतलब था कि केवल 2 विजेता हो सकते थे और पेप्सी अपने बजट के भीतर रहती। लेकिन प्रतियोगिता को बढ़ाने के बाद कुछ गलत हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम में गड़बड़ी हो गई जिससे कुछ नंबर गड़बड़ा गए और 25 मई 1992 को शाम 6 बजे चैनल 2 की शाम की खबरों में विजेता नंबर 349 घोषित किया गया और जबकि केवल 2 विजेता होने चाहिए थे, लाखों फिलिपिनो जश्न मनाने लगे। देखिए, 349 पहले से ही एक गैर विजेता संख्या के रूप में निर्धारित किया गया था और इस वजह से बॉटलिंग प्लांट्स को इस संख्या को जितना चाहें उतना प्रिंट करने की अनुमति थी। इसका परिणाम यह हुआ कि फिलीपींस में 6 लाख से अधिक 349 कैप्स प्रचलन में थे। 349 इतना आम कैप था कि कई लोगों के पास एक से अधिक थे। उस रात सड़कों पर जश्न का माहौल था। वे सभी अमीर हो गए थे और अब पैसे की चिंता छोड़ सकते थे। सैकड़ों लोग अपने विजयी कैप्स के साथ पेप्सी फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़े। उसे जल्द ही बंद करना पड़ा और पुलिस द्वारा सुरक्षा करनी पड़ी। कंपनी ने जल्दी ही महसूस किया कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। पेप्सी के अधिकारियों ने रात के बीच में एक बैठक की ताकि कोई समाधान निकाल सके। हर विजेता कैप का सम्मान करने में उन्हें अरबों डॉलर खर्च होते, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर पर दोष मढ़ दिया और प्रत्येक विजेता कैप के लिए 500 पेसों की पेशकश की। अब 500 पेसो केवल लगभग 18 डॉलर थे। यह मूल पुरस्कार का 0.05% था और जबकि कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, अधिकांश ने इसे ठुकरा दिया और भी अधिक नाराज हो गए। उन्हें किसी कंप्यूटर त्रुटि की परवाह नहीं थी। पेप्सी एक बहु-अरब डॉलर की कंपनी थी। उनकी नजर में उन्हें पूरी पुरस्कार राशि का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन पेप्सी नहीं झुकी और हिंसक विरोध और दंगे भड़क उठे, जिससे अंततः 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 349 विजेताओं ने पेप्सी फैक्ट्रियों पर धावा बोला, खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल फेंके और पेप्सी ट्रकों पर बमबारी की जो वहां से गुजर रहे थे। अगले वर्ष में गुस्साई भीड़ ने पेप्सी से लड़ने के लिए अधिक संगठित तरीका अपनाया। कोलिशन 349 विजेताओं का एक समूह था जिसने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने डेल फिरो नामक एक स्थानीय उपदेशक को अपना नेता चुना। उन्होंने पेप्सी पर $400 मिलियन से अधिक का मुकदमा करने के प्रयास में 800 से अधिक 349 विजेताओं को इकट्ठा किया। अब यह अराजकता 1993 तक जारी रही, जिस बिंदु पर कहानी में एक नया मोड़ सामने आया। पुराने अखबारों की सुर्खियों ने सुझाव दिया कि पेप्सी किसी तरह अपने ही ट्रकों को बम से उड़ाने के लिए जिम्मेदार थी। ये सुर्खियां एक पुलिस अधिकारी की गवाही पर आधारित थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलिशन 349 को आतंकवादी दिखाने और अदालत में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेप्सी ने भाड़े के सैनिकों को इन समूहों में घुसपैठ करने और दंगे भड़काने के लिए काम पर रखा। और भी गवाहियां सामने आईं जिनमें लोगों ने दावा किया कि पेप्सी ने उन्हें परेशानी शुरू करने और अराजकता फैलाने के लिए पैसे दिए थे। एक पेप्सी वकील ने जल्दी से आरोपों का खंडन किया और मूल रूप से यह मामला वहीं समाप्त हो गया। 1993 में अदालत ने 9 पेप्सी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये कोलिशन 349 के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उनकी एकमात्र जीतों में से एक थी। आने वाले महीनों में लगभग सभी दीवानी मुकदमे और आपराधिक शिकायतें अदालत से खारिज कर दी गईं और 2006 में अदालत ने सभी शेष मामलों पर आधिकारिक रूप से किताब बंद कर दी। उन्होंने पाया कि नंबर फीवर आपदा में पेप्सी लापरवाह नहीं थी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो पेप्सी को केवल एक छोटा जुर्माना 1,50,000 पेसो भरना पड़ा। कई फिलिपिनो जो नंबर फीवर का अनुभव कर चुके हैं आज भी आघातित हैं।